विश्व प्रसिद्ध नाड़ी तंत्र विशेषज्ञ वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, जो नाड़ी वैद्य कायाकल्प के माध्यम से लाखों मरीजों को खुशहाल जीवन प्रदान कर चुके हैं। वैद्य जी नाड़ी देखकर आपके पुराने से पुराने रोग को आयुर्वेद के द्वारा पूर्णतः नष्ट करने का प्रयास करते हैं। वैद्य जी ने आयुर्वेदिक पद्धति को पूर्णतः ग्रहण कर रखा है, जिसके माध्यम से वो मरीजों का सफल इलाज करते हैं। मुख्य रूप से पुराने सिर दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाइल, शुगर, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, उदर रोग, चर्म रोग एवं प्रत्येक असाध्य एड्स एवं कैंसर जैसे रोगों को भी आयुर्वेद के द्वारा साध्य किया जा सकता है। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम अमर भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आपका नाड़ी वैद्य कायाकल्प प्रोग्राम में। हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप सभी स्वस्थ रहें। लेकिन किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं? जब आप परहेज नहीं करेंगे, बद परहेजी करेंगे, आयुर्वेद के मतानुसार अपने जीवन का यापन नहीं करेंगे, कभी भी औषधियों के सहारे आप स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए हमारे सबसे अच्छे ग्रंथ चरक ने कहा है, पथ्य सेविनः किम भेषजम। अगर आप परहेज से रहेंगे तो आपको कभी भी औषधि की आवश्यकता नहीं है। अपथ्य सेविनः किम भेषजम। और अगर आप बद परहेजी करेंगे तो कोई भी औषधि काम नहीं करेगी। इसलिए परहेज से रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन परहेज किसका रखें, किस चीज़ का रखें? तो शास्त्रों में बड़ा ही शोध करके परहेज के कुछ बताए हैं गुण धर्म कि किन चीज़ों का आपको परहेज करना चाहिए। तो उसमें लिखा है कि रोग के कारण क्या हैं, शरीर में रोग के कारण क्या हैं। उसमें सबसे पहले स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको भोजन सुबह और शाम करना चाहिए। आपको भोजन सुबह और शाम करना चाहिए। लेकिन सुबह का भोजन किस समय करना चाहिए? ऋतु संधिकाल या समय संधिकाल, या जब दोपहर मिलते हैं उस समय पर, या जब सूर्य उदय होता है उस उदय होने के पश्चात आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन वो भोजन जो आप ग्रहण करने जा रहे हैं, आप उस भोजन को अपने हाथों से जहर बना रहे हैं। कहीं सफोला खा करके, कहीं तेल का प्रयोग करके। तेल तेजम हरती, तेल तो तेज को हरता है। लेकिन आप लोग के जो आजकल बड़े गर्व से आप कहते हैं कि आपके फैमिली डॉक्टर्स बन चुके हैं, वो फैमिली डॉक्टर्स आपको क्या कहते हैं कि आप घी बंद कर दीजिए, दूध बंद कर दीजिए। लेकिन आयुर्वेद कहता है स्नेहनम मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन के अंदर घी होता है, जिस भोजन में मीठा होता है, उसको अमृत कहा गया है। तेल तेजम हरती, तेल तो तेज को हरता है। और खाने के लिए घी होता है, मसाज के लिए तेल होता है। लेकिन जब आप अपनी सब्जियों में तेल का प्रयोग करेंगे तो कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं? स्वस्थ रहने के लिए आपको घी का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन कौन सा घी होना चाहिए? कि आपका गाय का हो या भैंस का हो या मक्खन होना चाहिए। लेकिन उसको तड़के में प्रयोग नहीं करना चाहिए, भून कर नहीं खाना चाहिए। सब्जी में, रोटी में वैसे डालकर उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन रोटी भी कैसी होनी चाहिए? जिसमें गेहूं मिला हुआ हो, चना बराबर का मिला हुआ हो, साथ में जौ भी। 5 किलो गेहूं के अंदर 1 किलो जौ और चना मिला करके मोटे आटे की रोटी बना करके उसको अगर भोजन करेंगे तो आपको कभी कब्ज का रोग नहीं हो सकता। अध्यसनात् अजीर्णात् अति सपनात् अति स्निग्धात् शीत उष्ण अकर्म सेवनात् अति संताप क्रोध शोकस्तथा। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर ज़्यादा ठंडे के साथ गर्म का या गर्म के साथ ठंडे का प्रयोग करेंगे तो आप रोगी बन जाएंगे। पहले तो आपको एसिड पैदा हो जाएगा, दांतों से खून आने लग जाएंगे, दांत के रोग बन जाएंगे, पायरिया रोग हो जाएगा, क्योंकि आप ठंडे के साथ गर्म का प्रयोग कर रहे हैं। अजीर्णात, बगैर भोजन पके हुए अगर आप भोजन कर लेते हैं तो भी आपके शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं।
आपने पहला भोजन अच्छा खाया, लेकिन फिर आपके साथी ने कहा कि भोजन तो कर ही लीजिए, आपने फिर कुछ खा लिया। इस तरह से भोजन के ऊपर भोजन अगर आप खाते रहते हैं, ये भी रोग का कारण बनता है। अति स्निग्धात, अगर भोजन को ज़्यादा तल करके या तड़के के अंदर घी का प्रयोग करके आप प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर के अंदर बीमारी पैदा होती है। अति संताप क्रोध शोक तथा, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, तो ये भी आपके शरीर में रोग का कारण है। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, शांति प्रिय रहना चाहिए। इसलिए जब आप पढ़ते थे तो आपकी किताबों में लिखा हुआ होता था, गोधन गजधन बाजीधन और धन रतन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। कि जब संतोष रूपी धन आपके पास प्राप्त होता है, यानी कि आपका मन जब शांत होता है, तो समझो आप संसार के सबसे महान धनवान और स्वस्थ व्यक्ति हैं। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर के सांसारिक जितने भी कार्य हैं उन सब कार्यों के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। शरीर का स्वास्थ्य कभी पैसों से प्राप्त नहीं होता। शरीर का स्वास्थ्य कभी गलत आहार विहार से नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि कहा गया है जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। जैसे आप अन्न का ग्रहण करेंगे वैसा ही आपका मन बनेगा, और स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन निवास करता है। और अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपका मन भी स्वस्थ होगा। आपका मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ होगा। लेकिन मन स्वस्थ कब होगा? जब आपका आहार जो है वो अच्छा होगा। आप अगर आहार में भुनी हुई चीज़ों का, तली हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो वैसा ही जला हुआ आपका मन होगा। अगर उसमें मांस इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो वैसा ही आपका क्रूर मन होगा, और जैसा क्रूर मन होगा वैसे ही क्रूर व्याधियां आपके शरीर के अंदर पैदा होंगी। इसलिए चरक में कहा गया है कि शाकाहारी से उत्तम, शाकाहार से उत्तम स्वस्थ शरीर के लिए कोई अन्य औषध नहीं है। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहले शाकाहार को स्वीकार कीजिए। जिस मांस को पकाने के लिए बाहर इतनी ज़्यादा अग्नि की आवश्यकता होती है, जिस मांस को पकाने के लिए आधा घंटा रख देते हैं वो सड़ जाता है, ऐसे आहार द्रव्य का प्रयोग करने से क्या आपका दिमाग नहीं सड़ेगा? क्या आपके शरीर के अंदर गंध पैदा नहीं होगी? जितनी एनर्जी आप उसको बाहर पकाने में वेस्ट करते हैं, उतनी ही एनर्जी उसको शरीर में पचाने के लिए चाहिए। और आप जितना काम करते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, हंसते हैं, देखते हैं, उसमें जो एनर्जी वेस्ट होती है तो अन्य एनर्जी आपके पास कहाँ से आ जाएगी? और जब आपके पास ज़्यादा एनर्जी है ही नहीं तो उस मांस को आप कैसे ग्रहण करेंगे? और वो मांस आपको जो पचेगा नहीं, तो शास्त्रों में कहा गया रसात रक्तम ततो मांसम मांसान वेद सतो अस्थि अस्तनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जायते। जो खाते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त मांस वेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण होता है। जब खाए हुए आहार द्रव्य का पाचन ही नहीं होता तो आपका रक्त नहीं बनेगा। जब आपके शरीर के अंदर रक्त नहीं होता तो आजकल के डॉक्टर्स कहते हैं एनीमिया हो गया है, आपके डॉक्टर्स कहते हैं थैलीसीमिया हो गया है। उस थैलीसीमिया के लिए सारी ज़िंदगी आपको ब्लड चढ़ाते हैं, एनीमिया के लिए आपको फोलिक एसिड की टैबलेट्स खिलाते हैं, लेकिन फिर भी आपका रक्त पूरा नहीं होता। हाँ, उनके खिलाने से आपके शरीर के अंदर गुस्सा ज़रूर हो जाता है, आपका बीपी अवश्य बढ़ जाता है। पीछे आपने अखबारों में, समाचारों में पढ़ा भी होगा कि जिन बच्चों को खिलाई गई थी गोलियाँ, उनसे बच्चे बेहोश हो गए, उनके अंदर इतनी गर्मी बढ़ी। क्योंकि इसके बनाने का जो तरीका है मैं आपको बताता हूँ। उन टैबलेट्स को कैसे बनाया जाता है? जो बाजार में रक्तवर्धक औषधियाँ एलोपैथी द्वारा दी जा रही हैं, उसमें जिंदा पशुओं को उल्टा लटका करके उनकी एक मोटी वेन को काट दिया जाता है, और तब तक उसके शरीर पर कोड़े बरसाते रहते हैं जब तक उसका सारा ब्लड बाहर न आ जाए। जब वो खून तड़पती, चिल्लाती, कर्राहती गौ या पशु के शरीर से निकलता है, उस खून में से एचबी लेकर के उस एचबी को जब आपको खिलाया जाता है तो आपके अंदर खून नहीं बढ़ाएगा, हाँ गुस्सा बढ़ा देगा, आपकी सहन शक्ति को खत्म कर देगा, आपके अंदर एक ऐसी जहर को पैदा करेगा जिस जहर से आपको माइग्रेन बन जाएगा, जिस जहर के प्रयोग करने से आपको माइग्रेन बन जाएगा, सिर का दर्द बन जाएगा, जिसका प्रयोग करने से आपको शुगर का रोग हो जाएगा, जिस जहर का प्रयोग करने से आपके शरीर में गठिया रोग पैदा हो जाएगा।
आज प्रत्येक व्यक्ति देखिए, कहीं कमर का दर्द है, कहीं गर्दन का दर्द है, कहीं सिर का दर्द है, छोटे से लेकर के बड़े तक आप देखिए, कोई भी व्यक्ति आपको स्वस्थ नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत कुछ हमारे साथ वो घटित हो रहा है जो आप नहीं जानते। हमारी औषधियाँ कहाँ से बन रही हैं, किस तरीके से बनाई गई हैं, वो सभी औषधियाँ आपके अंदर जो आज मेडिसिन आपको मिल रही हैं, जिसको आप एलोपैथी का नाम देते हैं, उन औषधियों का प्रयोग करने से आपके रोग कभी नष्ट नहीं होते। एक रोग से दूसरा रोग पैदा होता, दूसरे से तीसरा रोग पैदा होता है, आपका शरीर रोगों का घर बन जाता है। और जब आपका शरीर रोगों का घर बन गया, आप बीमार तो हो गए, लेकिन आपका पैसा उन अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करने से उन विदेशी कंपनियों को चला जाता है। आप कंगाल भी हो गए, आप रोगी भी बन गए और आप रोगों का घर भी बन गए। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आयुर्वेद का प्रयोग कीजिए। हर व्यक्ति आयुर्वेद तो जानता नहीं, उसके लिए मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए एक वैदिक कैलेंडर का प्रयोग किया है, एक वैदिक कैलेंडर का निर्माण किया है। वह कैलेंडर आप अपने रसोई घर के अंदर टांग दीजिए। घर में जो महिला रसोई घर में काम करती है, चाहे वो माँ है, चाहे दादी है, चाहे बेटी है, चाहे बहन है, जब वो रसोई घर के अंदर खड़ी होगी तो उसको पता होगा कि अब कौन सा महीना है, उस महीने में हमें कौन सी दाल, कौन सी सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह की दाल सब्जी का वो प्रयोग करेगी। उसको आपको बताने की जरूरत नहीं कि आज आपको मसूर की दाल चाहिए या कि उड़द की या राजमा चाहिए। उसमें लिखा हुआ होगा कि कौन से महीने में उड़द का प्रयोग होना चाहिए, कौन से महीने में राजमा और चना का प्रयोग होना चाहिए, कौन से रंग के कपड़े आपको पहनने चाहिए। जो आप लोग विभिन्न प्रकार के पाखंडियों के पास पहुंचते हैं अपने भाग्य के निर्माण करने के लिए, भाग्य निर्माण नहीं होता। कई बार आप देखते हैं कि कोई वस्तु आपने श्राद्धों के अंदर ली, उससे आपको बहुत बड़ा फायदा हुआ। कई चीज़ें उस समय पर लेने से आपको नुकसान दे रही हैं, क्योंकि वो समय विपरीत है। वैदिक काल गणना के अनुसार न वो श्राद्ध का समय होता है, न वो पूर्णमासी का समय होता है, न वो अमावस्या का समय होता है। इसलिए हमने वेदों का घोर अध्ययन करके आपके लिए ऐसे कैलेंडर का निर्माण किया है जो आपको ये बताएगा कि कब पूर्णमासी होगी, कब अमावस्या है, कब श्राद्धों का समय है, कब कौन सा सही समय आपके लिए बीज बोने का है, कौन सा समय कौन से वस्त्र आपको ग्रहण करने चाहिए, किस तरह का रंग, किस तरह की धातु का आपको प्रयोग करना चाहिए, वो आपको कैलेंडर के रूप में दिखाई देगा। उस कैलेंडर का हमने बड़ा शोध करके निर्माण किया है। किसी ज्योतिष शास्त्र के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी पाखंडी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी मुल्ला मौलवी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी पादरी से जाकर पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि मुझे उन्नति करने के लिए कौन से समय पर क्या कार्य करना चाहिए। मैंने इस कैलेंडर का निर्माण किया है, आप इस कैलेंडर का प्रयोग कीजिए। और जिस औषधियों का मैंने निर्माण किया है उसमें उस रसायन से आप स्वस्थ रह सकते हैं। उस रसायन के बारे में, क्योंकि समय एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए टीवी स्क्रीन के साथ। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके शरीर में रोग ही नहीं पैदा होंगे, किस रसायन का प्रयोग करने से आप भीम की तरह से सुदृढ़ रहेंगे, बलवान रहेंगे, किस रसायन का प्रयोग करके च्यवन ऋषि ने बुढ़ापे में संतान को पैदा किया था। वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, नाड़ी विशेषज्ञ, पता मकान नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा। संपर्क करें 0895-000-1241 4243, 0895-000-1244 4546, 09212-188844 5566। मिलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक। हमारा ईमेल एड्रेस है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट www.nadivaidyankayakal.com। अजमेर स्वास्थ्य मंदिर की शाखा अपने शहर में खोलने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 08607192222। महाराजा अजमेर स्वास्थ्य मंदिर शाखाओं से वैद्य जी द्वारा निर्मित, भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित प्रत्येक औषधियों को प्राप्त किया जा सकता है।
कायाकल्प में पुनः आपका स्वागत है। तो मैं आपको बता रहा था कि कौन से रसायन का प्रयोग करने से आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। रोगी को रोग से मुक्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। शुगर के रोगी को शुगर से मुक्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। हृदय रोगी की सभी रुकी हुई धमनियों को खोलने का कोई बड़ा कार्य नहीं है। बड़ा कार्य है आपके शरीर को स्वस्थ रखना। बड़ा कार्य है जो आपने प्राप्त किया है उसी को रोके रखना। अधिकारम रक्षेत, जो आपके अधिकार में है, जो आप स्वस्थ हैं, इसके स्वास्थ्य को मेंटेन करना सबसे बड़ा कार्य है। और उस मेंटेन करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेरे शास्त्रों में रसायन का निर्माण किया गया। जब हम चरक को पढ़ते हैं, उस चरक के अंदर पहला जो अध्याय है वो रसायन अधिकार का होता है। उस रसायन का क्यों निर्माण किया गया? क्योंकि आयुर्वेद कोई औषधि का ज्ञान नहीं है। आयुर्वेद वो शास्त्र है। हिता अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता अहितम मानम च तत् यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। आयुर्वेद उसको कहा गया है जिस शास्त्र के अंदर ये बताया जाए कि आपके शरीर के लिए क्या लाभकारी है, क्या हानिकर है, क्या खाने से आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है और क्या न खाने से आपका शरीर रोगों से बच सकता है। ऐसे शास्त्र का नाम आयुर्वेद है। लेकिन आपके शरीर को मेंटेन रखने के लिए, आपके अंगों को जो बाहरी वातावरण से, पॉल्यूशन से, ध्वनि से और विभिन्न प्रकार के केमिकल का जो आप प्रयोग कर रहे हैं, उन केमिकलों के प्रयोग करने से जो शरीर के अंगों पर हानि हो रही है, उन अंगों की रक्षा करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, उसके लिए रसायन का जिक्र आता है। उस रसायन के बारे में कहा गया है, दीप्त अंतरग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्णास्त्र दृढ़ इंद्रिय मंद जरह नित्य रसायन उससे भी पुरुषो प्रदिष्ट है। जो पुरुष रोजाना रसायन का सेवन करता है उसके बारे में कहा गया है कि रसायन के प्रयोग करने से दीप्त अंतर अग्नि, आपकी अंतर अग्नि दीप्त हो जाती है। आपके शरीर की जो अग्नियां हैं, जो जठराग्नि के रूप में भोजन का पाचन करती है, वह अग्नि दीप्त हो जाएगी। जब खाए हुए रस से रक्त बन जाएगा तो थैलीसीमिया का रोग दूर हो जाएगा। रक्त से जब मांस बनेगा तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जो रोग है वो ठीक हो जाएगा। मांसान मेदस्ततो अस्थि, जो हड्डियों में विटामिन डी, सी, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो गठिया का रोग बन जाता है, वो गठिया का रोग स्वतः नष्ट हो जाएगा। अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाते, वो शुक्र के निर्माण होने से जो कहते हैं ओजोस्पर्म का रोग हो गया है, कीटाणु नहीं बनते हैं, अंडा नहीं बनता है, ट्यूब्स बंद हो गई हैं, ब्लॉक हो गई है, वो उसका निर्माण करने से अपने आप बन जाएगा। अलग अलग इलाज करने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है आपके शरीर के प्रत्येक अंग को मजबूत करने के लिए, और मजबूत करने के लिए हमने रसायन का निर्माण कर दिया। क्योंकि यह रसायन वैसे काम नहीं करता जिस तरह से आप अपनी माँ के हाथ की बनी हुई भोजन, अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ भोजन, अपनी बहन के हाथ का बना हुआ भोजन सारी जिंदगी खाते हैं और बड़ा आनंद आता है। लेकिन होटल की रोटी काम नहीं करती। क्या वजह है कि बारात में खाया हुआ भोजन आपको पेट खराब कर देता है? क्योंकि वहां बनाने वाले के भाव नहीं थे। उस बनाने वाले के मन में एक विचार था। होटल वाला ये सोचता है कि आदमी आया है, हमने भोजन पका, आज कितना उनसे हम पैसा बटोरेंगे। उन्होंने पैसा कमाने का भाव होता है, उनके अंदर ये भाव नहीं होता कि मेरा अपना आदमी है। वो कहता ग्राहक है, आया और चला गया। और जब बारात का भोजन करते हैं तो वो बनाने वाला भी ये समझता है कि मुझे बारात को एक भोजन देना, दूसरी रोटी खिलानी नहीं। तो वहाँ दूसरे वक्त का भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि भावों का बड़ा अभाव है। हमने इस रसायन को भावों से भावित करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके आपके लिए निर्माण किया है। क्योंकि वैद्य का भाव होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। एक वैद्य जब अपनी प्रयोगशाला की तरफ जाता है, अपने औषधालय की तरफ जाता है, अपनी रसायनशाला की तरफ जाता है, तो उसके अंदर एक विचार होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे परमपिता परमात्मा, सबके निर्माण करता, सभी रोगी रोग से रहित हों, सभी मनुष्य रोग रहित हों, सभी स्वस्थ हों, सभी कल्याण को प्राप्त करें। और जिस भावों से वह औषधि का निर्माण करता है, मर्दनम गुणवर्धनम, जितना उसको रगड़ता है, उस औषधि को बनाने में जितना प्रयत्न करता है, उतना ही उसके अंदर एक भाव पैदा होता है, उसके अंदर एक जागृति पैदा होती है। और प्रार्थना करता है फिर उसी भगवान से, ओम नमः महाविनायकाय अमृतम रक्ष रक्ष मम फल सिद्धिम देहि देहि रुद्र वचनेन स्वाहा। कि हे रुद्र भगवान, हे शिव भगवान, हे परमपिता परमात्मा,
जिस औषधि का मैं निर्माण कर रहा हूं, यह औषधि मानव कल्याण के लिए हो, इसमें अमृत की वर्षा हो, ये प्रत्येक रोग को दूर करे। जब इन भावों से अभिमंत्रित करके हमने जिस दिव्य रसायन का प्रयोग किया है, इसी रसायन का महाभारत में भीम ने प्रयोग किया था। 10,000 हाथियों का बल प्राप्त किया था। अश्वनी कुमारों के लिए धन्वंतरी महाराज ने, अश्वनी कुमारों ने च्यवन ऋषि के लिए बनाया था, इसका निर्माण किया था। वो बूढ़े थे, जवान हो गए और बुढ़ापे में संतान को प्राप्त किया था। लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ, शायद आपके मन में भी विचार आता होगा कि हमने च्यवनप्राश खाया था, खांसी नहीं गई, लेकिन वो आदमी बूढ़े से जवान कैसे हो गया? क्योंकि उनको औषधियों का सही ज्ञान था, उनके बनाने के भाव थे। ना आज हमें औषधियों का ज्ञान है, ना हमारे अंदर भाव है, और उस तरह से बनाई गई औषधि कैसे काम कर सकती है? इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए, आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमने घोर प्रयत्न करके अपने हाथों से उन औषधियों का, जहाँ जहाँ से औषधियाँ मिलती हैं, उनको किस समय उखाड़ना चाहिए, कब उसको ग्रहण करना चाहिए, कब उनका निर्माण करना चाहिए, इस ढंग से जब दिव्य औषधियों का निर्माण किया गया, उन औषधियों का प्रयोग करके हजारों हजार व्यक्ति आज लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं आकर के, वैद्य जी आपने रसायन तो ऐसा बना दिया कि मुझे बुढ़ापा ही एहसास नहीं होता। लेकिन यहाँ भी भाग्य बड़ा प्रभावकारी है। आपके भाग्य में अगर नहीं होता तो वो सुख भी आपको प्राप्त नहीं होता। बहुत से लोग बेचारे दूर दराज से आते हैं, लेकिन दुष्ट प्रकृति के कुछ व्यक्ति जो हमारे यहाँ भी चारों तरफ इर्द गिर्द होते हैं, वे आप लोगों को बहकाते हैं कि ये अनपढ़ व्यक्ति है, इसके पास क्यों आ गए, ये औषधि नहीं है, सबको एक औषधि देता है। और उन विचारों को सुनकर के वो बेचारा रोगी जो अपने रोग से प्रताड़ित था, जिसका रोग दूर नहीं हो रहा, जो अपने मन को, मेरी विचारों को सुनकर के दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ यहाँ तक पहुँचा था, उसका विश्वास डगमगा जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार वापस चला जाता है। लेकिन जब उसके साथी ठीक होते हैं, दोबारा फिर उसके मन पर प्रभाव बनता है। वो उन व्यक्तियों को दोबारा डराते हैं, उन व्यक्तियों को आकर के धमकाते हैं और कहते हैं कि आप तो बड़े कुटिल हैं, आप तो बड़े दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो आप ऐसी बात कह रहे थे। हम तो आपकी बात सुनकर के 6 बार वापस चले गए, लेकिन हमारे साथ ही ठीक हो गए। क्योंकि यहाँ हम भाग्य का दोष समझते हैं। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को प्राप्त नहीं होता। आज इन्हीं चीज़ों से टकरा करके बहुत से लोग आत्महत्या करने की सोच जाते हैं। बहुतों का मन जो है वो कुंठित होता है। उन लोगों के लिए मैंने एक छोटी सी कविता का निर्माण किया है। उस कविता को आप सुनिए। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप महाभारत को पढ़िए, क्योंकि महाभारत में कहीं भी किसी भी व्यक्ति में डिप्रेशन नहीं आया। भीम को नदी में जहर पिला करके डाल दिया गया, उसकी माता को कभी भी डिप्रेशन नहीं हुआ। कुंती का पति मर गया, कुंती को कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। राज खुश गया, कोई डिप्रेशन नहीं हुआ। बड़ी से बड़ी घटनाएं घटित हुई, लेकिन कहीं भी किसी भी रोगी को आप अवसाद का रोगी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सबसे उत्तम साहित्य है। आज आप लोगों को कहा जाता है, लेकिन मैं आयुर्वेद के सिद्धांत को जानने वाला, चरक का अध्ययन करने वाला वैद्य सत्य प्रकाश आर्य आप लोगों को कहता हूं कि अगर आप डिप्रेशन से दूर रहना चाहते हैं तो महाभारत का अध्ययन कीजिए। जो व्यक्ति महाभारत को पढ़ेगा कभी भी वह डिप्रेशन का रोगी नहीं हो सकता। और आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, डिप्रेशन से दूर रहना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा बनाए गए इस रसायन का प्रयोग कीजिए। और हमने आपके पेट को साफ करने के लिए एक ऐसी उत्तम औषधि का निर्माण किया है जिसका नाम है वैदिक कटुअर्क। उस वैदिक कटुअर्क को आप हमारी शाखाओं से भी प्राप्त कर सकते हैं। वो सभी शाखाएं जो आप टीवी स्क्रीन के नीचे नाम देख रहे हैं ना, आप अपने नज़दीक की किसी भी शाखा से हमारे द्वारा बनाए गए भावों से भावित इन दिव्य औषधियों में से वैदिक कटुअर्क का प्रयोग करके देखिए। जो व्यक्ति कहता है कि सालों से कब्ज का रोगी हूँ, मेरा माइग्रेन दूर नहीं होता, मेरा सर्वाइकल दूर नहीं होता, मुझे तो सारी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर के लिए औषधि खानी पड़ेगी, वो उसका प्रयोग करके देखिए। आपका बीपी तुरंत ठीक हो जाएगा, कब्जी अगले दिन ठीक हो जाएगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा और शरीर में रक्त का निर्माण हो जाएगा। और जब रक्त का निर्माण हो जाएगा, खा हुआ पच जाएगा, तो रोग किस चीज़ का? आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, जब आपका पेट साफ हो जाए या पेट साफ की औषधि के साथ साथ अगर आप हमारे रसायन का प्रयोग कर लेते हैं, जिस तरह से किसान खेत में बीज बोता है, खेत को तैयार करता है, उसी तरह से मेरा वैदिक कटुअर्क आपके
पेट रूपी खेत को तैयार करेगा और उसमें जो बीज का काम करेगा वो रसायन करेगा, और उस रसायन का प्रयोग करके आपके शरीर का प्रत्येक अंग मजबूत हो जाएगा। और जब आपके शरीर का प्रत्येक अंग मजबूत हो जाएगा तो अगर आपको आंखों से दिखाई देना बंद हो गया है तो उससे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आंख का जो सोच कमजोर हो गया, जो काम नहीं कर रहा, वहां यह रसायन ज्यादा काम करेगा। अगर पैनक्रियाज की कमजोरी के कारण शरीर में इंसुलिन पैदा नहीं हो रहा तो ये आपके शुगर के रोग को भी दूर करेगा, क्योंकि पैनक्रियाज को ठीक करके जब ताकत मिल जाएगी तो शुगर का रोग भी दूर हो जाएगा। अगर आपका हृदय ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपको स्टंट लगा दिए गए हैं, आपके पेट से गैस बन रही है, तो आप इस रसायन का प्रयोग करके देखिए, आपका हृदय पूरा काम करेगा, आपकी नसें जो सिकुड़ गई हैं वे आपकी ठीक हो जाएंगी। और इस तरह से आपके शरीर का प्रत्येक रोग जो किसी अंग की कमजोरी के कारण, चाहे किडनी फेल्यूर का रोगी हो, जहाँ किडनी की कमजोरी के कारण, गुर्दे की कमजोरी के कारण शरीर में रोग पैदा हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस रसायन का साथ प्रयोग कीजिए, हमारी शाखाओं से मिल जाएगा आपको। और सबसे बेहतर तो क्या होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है। अगर आप एक बार रोहतक में आकर के हुड्डा सेक्टर 1 1051 में आकर के खाली पेट अगर नाड़ी दिखाते हैं तो हम आपको आपके रोग का सही कारण बताएंगे। आप उस कारण को दूर कर दीजिए, रोग दूर हो जाएगा, आपको मेरी आवश्यकता नहीं है। और फिर आपको सदा स्वस्थ रहने के लिए, परिवार को स्वस्थ रखने के लिए इस कैलेंडर को अपने रसोई घर में डाल देना, वहाँ ये टंगा रहेगा तो आप सदा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। आपका पैसा भी बच जाएगा, आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, आपका राष्ट्र भी समृद्ध बनेगा और आपका मन भी शांतिमय बनेगा। जिन दवाइयों का प्रयोग करने से आपके अंदर गुस्सा पैदा हो गया, वह गुस्सा भी आपको दूर करेगा। और फिर जो आपको कुछ भ्रमित लोग हैं, जो आपको भ्रमणा में डाल रहे हैं, जिनकी सुन करके जो आपको खरी खोटी सुनाते हैं, जो आपको ऐसी बातें बताते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता, उन बातों से, उन निंदकों से आप बच जाएंगे। क्योंकि किसी भी औषध का प्रयोग करने से पहले पूर्ण विश्वास का होना, पूर्ण भावों का होना बहुत जरूरी है। उन्हीं भावों से, उन्हीं विचारों से, उन्हीं विश्वास से अगर आप औषधि को ग्रहण करेंगे तो वह औषधि आपको रसायन की तरह से काम करेगी। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए, इसी भावों के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, नाड़ी विशेषज्ञ, पता मकान नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा। संपर्क करें 0895-000-1241 4243, 0895-000-1244 4546, 09212-188844 5566। मिलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक। हमारा ईमेल एड्रेस है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट www.nadivaidyankayakal.com। अजमेर स्वास्थ्य मंदिर की शाखा अपने शहर में खोलने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 08607192222। महाराजा अजमेर स्वास्थ्य मंदिर शाखाओं से वैद्य जी द्वारा निर्मित, भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित प्रत्येक औषधियों को प्राप्त किया जा सकता है।